नमस्कार। मैं नरेंद्र कमल आपके समक्ष एक बार फिर उपस्थित हुआ हूँ एक नई पाम के साथ। ये 38 वर्षीय महिला जातिका हैं और इनके सवाल हैं कि मेरा आगे का जीवन कैसा रहेगा और मुझे क्या रोजगार व्यवसाय करना चाहिए। तो मैं इनके पाम का पूरा विश्लेषण करूँगा और इनके सवालों के जवाब दूंगा। इससे पहले कि मैं पाम का विश्लेषण करूं, आप लोगों से अनुरोध करूंगा, अगर जो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर और कमेंट करें। तो अगर जो हम पाम का कलर देखें तो कलर कपासी है। जब कपासी होता है तो मन में निराशा की भावनाएं रहती हैं। अगर जो हम उसकी युक्ति मिलाएं तो मध्यमा उंगली को देखें अनामिका की ओर झुकी हुई है। जब भी मध्यमा उंगली अनामिका की ओर झुकी और चंद पर्वत पर यहाँ क्रॉस बना हुआ है, जब भी चंद पर्वत को क्रॉस बना हो, ये उंगली इधर झुकी हो, तो हम कह सकते हैं इनमें निराशा की भावना मन में रहती हैं। कल क्या होगा, परसों क्या होगा, आगे क्या होगा, इसमें मन व्यक्ति का लगा रहता है। और मन में कभी कभी तो व्यक्ति के सुसाइड की भी भावनाएं आ जाती हैं। तो इसके लिए मैं आपको उपाय दूंगा। अगर जो आपने उपाय किया तो निश्चित रूप से आप जीवन में आगे बढ़ेंगी, इन समस्याओं से दूर हो जाएंगी। अगर जो हम अंगुलियों को जुड़ाव देखें तो आसमान है। जब अंगुलियों को जुड़ा आसमान होता है, 3 अंगुलियां ऊपर एक नीचे है, तो निश्चित रूप से मौकों का फायदा नहीं उठाया होगा, मौकों का फायदा नहीं उठा पाती। और जब मौके निकल जाते उसके बाद आपको ध्यान आता है। अंगुलियों का साइज छोटा है, शीघ्र निर्णय लेने वाली होंगी। अगर जो हम पाम का आकार देखें तो पाम का आकार आयताकार भी है और वर्गाकार भी है। जब आयताकार होता है बैठकर बोलकर कार्य करेंगे, सेल्स या मार्केटिंग के कार्य करेंगे। और जब वर्गाकार होता है तो आप मेहनत के भी कार्य कर लेंगी। अगर जो हम मणिबंध को देखें तो फर्स्ट मणिबंध देखें, स्वास्थ्य की हेल्थ की मणिबंध अच्छी है। और जब स्वास्थ्य अच्छा आपका चलता रहेगा। अगर जो यहाँ पर देखें धन की मणिबंध, तो धन की मणिबंध देखें तो 40 साल तक धन नहीं है, लेकिन 40 साल के बाद आपके पास अच्छे धन आने की उम्मीद जगेगी। लेकिन अगर जो हम सुख की रेखा देखें तो सुख की रेखा लगातार बनी हुई, धन रहे न रहे, लेकिन सुखमय जीवन आपका हमेशा बना रहा है। अगर जो अंगूठे का आकार देखें तो अंगूठे का आकार अच्छा है, मासल है, अपने हितों की रक्षा करने में सक्षम रहेंगी। अगर जो हम इसका फैलेंज देखें, फर्स्ट सेकंड छोटा, सेकंड बड़ा है, तर्क शक्ति अधिक है, कल्पना शक्ति कम है। ऐसे में जब किसी को समझाना होता होगा तो 2 बार में समझा पाएंगे। अगर जो इसमें फैलेंज देखें तो फैलेंज बिल्कुल नुकीला है, नुकीला होता है, कार के प्रति तेजी रहती है। अगर जो यहाँ पर भी देखें, यहाँ पर भी थोड़ा उबाल लिए, जब कार के प्रति तेजी रहेगी, शरीर के अंदरूनी अवयव अच्छे से कार्य करेंगे। अगर जो हम तर्जनी उंगली को देखें तो तर्जनी उंगली अच्छी लंबाई लिए, ज्ञान विवेक अच्छा रहेगा, नॉलेजेबल व्यक्तित्व रहता है। लेकिन यहाँ पर देखें गुरु पर्वत थोड़ा उबाल लिए तो बोलने में कभी कभी उग्रता आ जाएगी। अगर जो इसका हम झुकाव देखें तो झुकाव बिल्कुल सीधी खड़ी है। तो ऐसे व्यक्ति ईश्वर के प्रति बहुत ज़्यादा श्रद्धा नहीं रखता और सोच समझ के आगे अपना जीवन में कार्य करता है। देखते हैं यहाँ पर मिडिल फिंगर को देखें, अच्छी लंबाई लिए, हिम्मती स्वभाव रहेगा। अनामिका उंगली को देखें तो अनामिका उंगली अच्छी लंबाई लिए, रिस्क लेने की क्षमता अच्छी रहेगी। अगर जो हम इसका झुकाव देखें तो मध्यमा की ओर है। जब भी होता है धन पद मान प्रतिष्ठा पाने की चाहत आपको आजीवन लगी रहेगी। अगर जो हम कनिष्ठा उंगली देखें, कनिष्ठा उंगली का फर्स्ट फैलेंज लगभग थोड़ा छोटा है यहाँ से। जब ऐसा होता है तो आपको याददाश्त, मनी मैनेजमेंट और सामान कहाँ रखा है, डॉक्यूमेंटेशन और फाइलिंग में थोड़ी दिक्कत रहती है। लेकिन अगर जो हम इसका झुकाव देखें तो झुकाव अनामिका की ओर है। जब अनामिका की ओर झुकाव होता है धन कमाने की आपको जीवन में लालसा लगी रहेगी। बुध पर्वत देखें, बुध पर्वत थोड़ा बीच से दबा हुआ है। जब भी बुध पर्वत दबा हुआ होता है तो हम कह सकते हैं कि आप किसी से 1 घंटे बात करेंगी, 100 रुपये मांगने होंगे तो वो नहीं मांग पाएंगी। अगर इसमें देखें 2 लाइनें भी बनी हैं, तो जब 2 लाइनें बनती हैं तो व्यक्ति का दृष्टिकोण वैज्ञानिक रहता है, भाषाई ज्ञान अच्छा रहता है, 1 से अधिक भाषाओं का व्यक्ति को ज्ञान रहता है। इसके बावजूद व्यापार वाणिज्य की समझ अच्छी रहती है। अगर जो यहाँ पर देखें तो यहाँ पर थोड़ा वार है, छोटा काम करेंगी, यश के लिए करेंगी। अगर जो हम सूर्य पर्वत को देखें तो सूर्य पर्वत अच्छा है। जब भी सूर्य पर्वत अच्छा होता है तो ऐसे में व्यक्ति को समाज में सम्मान अच्छा
मिलता है। अगर जो देखें 2 लाइनें बनी हुई हैं, जब यहाँ पर 2 लाइनें बनती हैं तो निश्चित रूप से समाज में सम्मान के साथ साथ निश्चित औलाद का भी सुख व्यक्ति को रहता है। अगर जो यहाँ देखें विद्या रेखा बनी, जब विद्या रेखा बनी होती है तो हम कह सकते हैं, जब भी विद्या रेखा बनी है तो हम कह सकते हैं कि आपसे लोग पूछ कर कार्य करेंगे, और जैसे जैसे समय गुजरता जाएगा और पूछ कर कार्य करेंगे। देखते हैं शनि पर्वत को। अगर जो शनि पर्वत देखें तो शनि पर्वत फ्लैट है। जब फ्लैट होता है तो आलस क्या है पता नहीं चलता है। अगर जो हम यहाँ पर देखें थोड़ा उबार है, सुबह उठने में आपको कहीं ना कहीं आलस आता होगा। यहाँ पर देखें एक मत्स्य चिन्ह बना है, जब यहाँ पर मत्स्य चिन्ह बनता है तो निश्चित रूप से ज्ञान विवेक बहुत अच्छा होगा आपके पास। ज्ञान विवेक के साथ साथ व्यक्ति कभी हार नहीं मानता। अगर जो कभी कोर्ट कचहरी का प्रकरण भी हो जाए तो उसके पक्ष में फैसला आता है। अगर यहाँ पर देखें एक चतुर्भुज बना है, पैतृक संपत्ति का भी अच्छा आपको लाभ मिलेगा। देखते हैं गुरु पर्वत को, तो गुरु पर्वत टोटली अनबैलेंस है। जब भी गुरु पर्वत अनबैलेंस होता है तो निश्चित रूप से किसी न किसी एक बात पर अपने पति से नहीं बनती है और बच्चों से कोई न कोई समस्या आपको लगी रहती है। इसके लिए मैं आपको उपाय दूंगा जिससे कि समस्या आपकी दूर रहेगी, क्योंकि जब ये गुरु पर्वत उभार लिए हो, एक रेखा इधर आती हो, तो निश्चित रूप से यहाँ से पति से किसी न किसी एक बात पर नहीं बनती है। अगर जो यहाँ पर देखें 2 लाइनें बनी हैं तो ईश्वर के सेवा भावी होने का साक्ष्य रहता है और आय के साधन एक से अधिक रहते हैं। देखते हैं निम्न मंगल को, तो निम्न मंगल दबा हुआ है। जब निम्न मंगल दबा हुआ होता है स्वभाव एनर्जेटिक नहीं रहता है, लाइनें बहुत हैं तो स्वभाव चिंतित रहेगा। इसके लिए मैं आपको उपाय दूंगा। अगर जो आपने उपाय किया तो निश्चित रूप से आप जीवन में आगे बढ़ेंगे। अगर जो देखें यहाँ पर उच्च मंगल को, उच्च मंगल देखें अच्छा है। जब उच्च मंगल अच्छा होता है किसी से मिलेंगे पर्सनालिटी की तरह, और जब कोई संकट आएगा तो खुद ही सामना करने में सक्षम रहेंगे। देखें चंद्र पर्वत को, चंद्र पर्वत अच्छा है। जब चंद्र पर्वत अच्छा होता है दूध अच्छा लगता है, पानी, दूध से बनी हुई वस्तुएं अच्छी लगती हैं और अच्छे से रहने का शौक रहता है और नई नई चीज़ें करने का शौक लगा रहता है। अगर जो हम राहु क्षेत्र को देखें, राहु क्षेत्र आसमान है, उबार है, यहाँ उबार है, यहाँ दबा है, यहाँ उबार है, यहाँ उबार है। जब ऐसा होता है तो आय के साधन निश्चित नहीं होते। किसी महीने 10,000 रुपये, किसी 20, कभी 50,000, कभी 1,000 मिले, ऐसी स्थिति जीवन में बनती है। देखते केतु क्षेत्र को, केतु क्षेत्र बहुत अच्छा है, मत्स्य चिन्ह बना हुआ है। जब भी यह मत्स्य चिन्ह बना होता है 50 साल के बाद आप धनी हो जाएंगे। धनी के साथ साथ व्यक्ति में विवेक और ज्ञान अच्छा रहता है। साथ साथ व्यक्ति अंत समय में किसी से एक गिलास पानी नहीं मांगता और परिनिर्वाण को प्राप्त होता है। देखते हैं शुक्र क्षेत्र का। अगर जो हम शुक्र क्षेत्र को देखें तो शुक्र क्षेत्र अच्छा है। जब भी शुक्र क्षेत्र अच्छा रहता है पति से प्रेम रहता है, समाज से प्रेम रहता है, बच्चों का व्यक्ति सेवा भावी रहता है। लेकिन अब यहाँ देखें लग्जरियस लाइनें भी हैं। लग्जरियस लाइनें होने से व्यक्ति को अच्छे कपड़ों का शौक रहता है, अच्छा मोबाइल हो, अच्छी गाड़ी हो, इनका शौक लगा रहता है। लेकिन यहाँ पर बहुत सी रेखाएं तो वर्तमान में बंधन महसूस व्यक्ति कर रहा है। इसके लिए मैं आपको उपाय दूंगा। अगर जो आपने उपाय किया तो निश्चित रूप से जीवन में आप आगे बढ़ेंगे। देखते हृदय रेखा को। अगर जो हृदय रेखा को देखें तो हृदय रेखा यूँ चली है और यूँ चली है, विष्णु तिलक बना हुआ है। जब भी ऐसी हृदय रेखा होती है तो व्यक्ति के पास धन की जीवन में कभी कमी नहीं रहती है। जन्म से मृत्यु तक उसके पास इतना धन अवश्य रहता है जो उसका खर्चा चल सके। लेकिन यहाँ पर ऐसी लाइन जाती है जब भी, तो हम कह सकते हैं कि व्यक्ति काफ़ी दृढ़ निश्चयी होता है, क्योंकि यहाँ पर भी लाइनें, जब यहाँ पर भी लाइनें हो और यहाँ भी लाइनें हो तो दृढ़ निश्चयता बहुत ज़्यादा रहती है कि अगर जो कोई काम करेंगे दृढ़ निश्चय के साथ वो काम करेंगे, उसमें और आगे बढ़ेंगे। लेकिन जब ये बीच में लाइन जाती है तो सुबह उठते होंगे 3 चीज़ें मन में आती हैं। सर्वप्रथम धन कैसे कमाया जाए, कामुक भावनाएं मन में आएंगी और थोड़ा फिजिकल व्यक्ति हो जाता है और गुस्सा भी आती होगी किसी न किसी पर, क्योंकि एक लाइन जब भी यहाँ पर आएगी तो निश्चित रूप से सुबह गुस्सा आनी है, किसी न किसी बच्चों आए पति पर या और किसी पर गुस्सा आनी है। लेकिन अगर जो ये देखा देखें गाड़ी बहुत है, जब भी गाड़ी होती है तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं जीवन में आपाधापी बहुत रहती है व्यक्ति के। यहाँ पर देखें माता पिता के सेवा भावी लाइनें बनी। यहाँ पर देखें
फ्लड लाइन ऊपर की तरफ बनी, जब ऊपर की तरफ बनती हैं तो आप दुखी रहेंगे, अगर जो कोई गमी हो जाएगी थोड़ी देर बाद खुश हो जाएंगी। अगर जो मस्तिष्क रेखा को देखें तो मस्तिष्क रेखा विकृत मस्तिष्क रेखा है। जब भी विकृत मस्तिष्क रेखा होती है तो व्यक्ति का मन एक जगह नहीं टिकता है और चलायमान मन रहता है। अगर जो हम इस पर बनने वाले प्रेशर को देखें तो आपकी उम्र रही होगी 26-27 साल या 25-26 साल। यहाँ पर कहीं ना कहीं दिमागी परेशानी रही है, झंझट। लेकिन यहाँ से देखें उसके बाद में हम देखें आपकी उम्र रहेगी 40 साल तक, काफ़ी दिमागी झंझट रहेंगे, लेकिन 40 साल के बाद अच्छी हो जाएगी। लेकिन जैसे ही आपकी उम्र 50 साल होगी, यहाँ पर यब बन गया है, सावधान रहना है। जब भी यब बनता है तो उस दौरान कम से कम आपकी यहाँ से हम देखें 50 साल की उम्र से लेके और यहाँ पर 60 साल की उम्र तक काफ़ी परेशान करेगा ये यब कहीं ना कहीं। लेकिन इसके पहले कि ये यब बने उम्र अभी आपकी वहाँ तक पहुँची नहीं है 40 साल तक, तो मैं आपको उपाय दूंगा। अगर जो वो आपने उपाय किया तो निश्चित रूप से समाप्त होके और सीधी रेखा बन जाएगी, जिससे कि जीवन में आगे आप बढ़ पाएंगी। देखते हैं जीवन रेखा को। अगर जो जीवन रेखा को देखें, जीवन रेखा यूँ बनी है। जब भी जीवन रेखा ऐसी बनती है तो परिवार से प्रेम रहता है, समाज से व्यक्ति समाज का सेवाभावी रहता है, बाद में सुखद जीवन जीने की चाह लगी रहती है। लेकिन अगर जो हम इस पर बनने वाले मार्कों को देखें, बचपन में यहाँ पर 3-4 साल पर परेशानी, 8 यहाँ पर 13-14 साल पर परेशानी, यहाँ पर उम्र रही है आपकी 22 साल परेशानी, कोई ना कोई परेशानी बीमारी। इसके बाद उम्र रही है आपकी 25-26 साल यहाँ पर। लेकिन जगह अगर जो देखें यहाँ पर यहाँ से लेके अगर जो हम देखें तो ये भी राहु रेखा अनेक ने काटा है 30 साल के लगभग, 30 के बाद 32-33 पर। उसके बाद देखें काफ़ी झंझटें हैं यहाँ पर। उम्र रहेगी आपकी 37-38 साल, 40 साल, 42 साल, 44-45, 50 के लगभग, 50-52 के लगभग। लेकिन 52 के बाद देखें तो कोई झंझट नहीं है और रेखा बिल्कुल सीधी बनी हुई है। स्वास्थ्य आपका अच्छा बना रहेगा। देखते हैं भाग्य रेखा को। जो भाग्य रेखा को देखें, भाग्य रेखा ऐसी चली है क्योंकि मणिबंध और जीवन रेखा से जुड़ के चलती है। तो ऐसे में व्यक्ति का जन्म या तो खाते पीते घर में होता है या 27 साल से पहले व्यक्ति ग्रो कर जाता है। किसी को एक लाभ मिलता है, किसी को दोनों लाभ मिलते हैं। अगर जो इसमें धनहानियाँ देखें तो 31-32 साल पर आपको धनहानि हुई है। उम्र रही है 36-37 साल, आपको कोई ना कोई धनहानि होगी। अगर जो यहाँ पर देखें आपको सावधान रहना होगा। हो सकता है आप यहाँ कोई इन्वेस्टमेंट करें या घर बनवाएं। उम्र रहेगी आपकी 41-42 साल। लेकिन अगर जो हम यहाँ पर देखें उम्र रहेगी आपकी लगभग 46-47 साल। तो यहाँ पर निश्चित रूप से आपका घर का कंस्ट्रक्शन होगा या कोई आप प्लाट खरीदें। इसके बाद हम आगे देखें अच्छे धन का इसमें हाथ में आगमन देखें तो 35 साल के बाद यहाँ से शुरू से लेके जीवन में संघर्ष है। यहाँ से लेके आगे साधन बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं है क्योंकि ये सूजन भरी रेखाओं बिल्कुल सपाट पड़ी हैं, कोई हलचल नहीं है रेखाओं में। लेकिन जैसे ही उम्र रहेगी आपकी उम्र रहेगी 48 साल के बाद, 48 साल के बाद बहुत अच्छी धन रेखाएं बनी हैं। जीवन में काफ़ी धन आपके पास आता रहेगा। यहाँ पर देखें ऐसी भी लाइनें बनी हैं कई। जब ऐसी लाइनें बनती हैं तो कोई धन आपने इन्वेस्ट किया होगा, कोई प्लॉट खरीदे, उससे भी साइलेंट इनकम आपके पास होती रहेगी। अगर जो देखते हैं बुध रेखा को, बुध रेखा को देखें, बुध रेखा ऐसी बनी है। जब बुध रेखा ऐसी बनी होती है, मनी टेंगल बना, तो मनी टेंगल जब भी होता है तो व्यक्ति धन बचाने में माहिर होता है। अगर जो यहाँ पर देखें एक बुद्धाशाही बनी है, जब बुद्धाशाही बनी हो और मनी टेंगल हो तो ऐसे में अगर जो 100 रुपये आप कमाएंगी तो 50 रुपये बचा लेंगे और 50 रुपये में अपना पूरा खर्चा चला लेंगी। तो ऐसे में मनी मैनेजमेंट आपका बहुत अच्छा रहता है। देखते हैं मंगल रेखा को, तो मंगल रेखा बनी है, थोड़ी हल्की बनी है। जब मंगल रेखाएं हाथ में होती हैं तो व्यक्ति दृढ़ निश्चयी होता है, जो एक बार ठान लेता है वो करता है। क्योंकि यहाँ पर भी रेखाएं और हृदय रेखा भी हैं, तो तीनों की युक्ति ये दृढ़ निश्चयता को आपको दर्शाती है। इसके साथ साथ लोगों का सहयोग बहुत अच्छा जीवन में मिलता है, अनजान लोगों का, घर वालों का सहयोग बहुत अच्छा मिलता है। इसके साथ साथ व्यक्ति बीमार अगर जो कभी पड़ गया तो थोड़ी दवाई में सही हो जाता, गंभीर बीमारियां नहीं आती हैं। लेकिन इसकी एक समस्या रहती है, कामों में बहुत लेट लतीफ़ी होती है। आज का काम कल, कल का काम परसों,
ऐसी स्थितियां जीवन में चलती रहती हैं। इस तरीके से मैंने स्पाम का पूरा विश्लेषण किया। लेकिन अगर जो हम इसमें इन्होंने पूछा था क्या काम करें, तो मैं बताना चाहता हूं कि इनका फाइनेंस जो है पूरे गोल है। जब भी फाइनेंस गोल हो तो व्यक्ति को नौकरी करनी चाहिए। व्यापार में बहुत ज़्यादा फायदा नहीं होता है। अगर जो देखें आगे हो सकता है ये फाइनेंस अलग तरीके के हो जाए, लेकिन थोड़े चपटे भी, यहाँ भी चपटा है फाइनेंस, ये चपटा है फाइनेंस, फाइनेंस ये भी चपटा है, ये भी चपटा है। तो अगर जो हम देखें फर्स्ट ऊपर वाले सभी गोल हैं, तो अगर जो 35 साल तक नौकरी के लिए, लेकिन 35 साल के बीच वाले फाइनेंस चपटे, तो 35 से लगभग नहीं हम मानेंगे कि 50 साल तक ये व्यापार कर सकती हैं। लेकिन फिर नीचे ये भी चपटा है, थोड़े गोल चपटे दो, तो आगे तक ये व्यापार इनका चलता रहेगा। इस तरीके से नौकरी में भी फायदा है और व्यापार में भी इन्हें फायदा रहेगा। इस तरीके से मैंने स्पाम का पूरा विश्लेषण किया और शायद इनके सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। इसी के साथ इन जातक के साथ मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छा जीवन जिए, जीवन में तरक्की करें और आगे बढ़ें। इसी के साथ नमस्कार।